सदीक साजिद साहब, मैं चाहता हूं कि आप बताइए कि आज पार्लिमानी प्रेस गैलरी को ताला लगाया गया और कभी ये नहीं हुआ, पार्लिमानी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने देखा आप लोग वहाँ पर जो स्पीकर चैम्बर है उसके सामने भी एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पर भी ऐसा इतलात आई हैं कि वहाँ पर आपको उठाकर फेंकने की बात की गई, ज़बरदस्ती की बात की गई, लेकिन आप लोगों ने एक स्टैंड लिया जो कि जिस तरह पाकिस्तान के बहादुर सहाफ़ी हमेशा लेते रहे हैं। बताइए ज़रा क्या हुआ, अपने सारा मामला कैसे चलाइए। बहुत शुक्रिया समी साहब। आज पार्लिमानी तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन था। 27 साल मुझे भी हो गए इस पार्लियामेंट को कवर करते हुए, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि आपकी जो प्रेस गैलरी है, प्रेस लाउंज है, उसको बंद कर दिया जाए। एक तरफ ये हुकूमत, ये स्पीकर कहते हैं कि जो प्रेस गैलरी है पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। आज उस प्रेस गैलरी की गर्दन पे आपने छुरी चलाई, उसका आपने सर कलम कर दिया। उसकी सियासी आज़ादी पे, सहाफ़ती आज़ादी पर हमें पेशा वराना जो फ़राइज़ उसके अंजाम दही से रोका गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। आपसे थोड़ी देर पहले उनकी निजी टीवी में जो बात की, मैं रिकॉर्ड पे आपके सामने लाना चाहता हूँ। मैं बतौर प्रेसिडेंट PRA 300 मेंबर्स की हमारी बॉडी है समी साहब, मैं पूरे ईमानदारी से आपसे कहता हूँ, हमने इनसे कमिटमेंट की और इन्होंने हमसे एक ज़ाब्ता अखलाक तय किया और हम उसके ऊपर बिल्कुल तैयार थे। ज़ाब्ता अखलाक ये था क्योंकि जो हमारे जो सहाफ़ी बरदरी बाहर बैठी हुई थी, जो भी एहतजाज कर रही थी, आप भी उसमें गए, इज़हार यकजहती किया। ये जो मुतनाज़ा एक मीडिया अथॉरिटी का बिल फवाद चौधरी साहब लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने एक वाकआउट करना था। उस वाकआउट के हक़ को स्पीकर साहब ने माना। उनके साथ हमारे जो सरप्रस्त आला हैं हाफ़िज़ ताहिर खलील साहब मुसलसल राब्ते में थे। मेरे साथ कौमी असम्बली के हुकाम की मुतअद्दिद मुलाकातें हुई, आज भी हुई, और ये तय पाया था कि एक ज़ाब्ता अखलाक के तहत जो PRA है, वो उनके जो मेंबर्स हैं वो वहाँ पे बैठेंगे, वाकआउट भी कर सकते हैं, नाराबाजी नहीं होगी, हल्लड़बाजी नहीं होगी, हाथापाई नहीं होगी, और खामोशी से आप लोग जैसे सदर तकरीर करेगा, शुरू करेगा, आप बाहर चले। हमने कहा जी ठीक है। और ये भी हमसे कहा गया कि जो लोग अंदर बैठे होंगे आप किसी को मजबूर नहीं करेंगे। हमने कहा जी चलें जी ठीक है। लेकिन हमने एक बात लाजमी कही कि जो PRA का मेंबर होगा, क्योंकि हमारी एग्जेक्टिव बॉडी और वाकआउट कमेटी का मुतफ़िका फ़ैसला था कि जो PRA का मेंबर होगा वहाँ पर वो बैठा होगा, कार्रवाई करने का इख्तियार रखते हैं। उन्होंने कहा जी चलें ठीक है। हम ये सारी बातें होती रही। फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने स्पीकर ऑफिस को इतना बेबस कभी नहीं देखा समी साहब। फवाद चौधरी ने, ये भी आपको बता दूँ, फवाद चौधरी जो नाम स्पीकर ऑफिस ने भिजवाए, हमारे नाम 13 लोग बॉडी के, उनके नाम काट दिए। और अब 13 ये और 12 लोग और थे, 25 नाम उन्होंने काट दिए। और PID ने अपने मनपसंद सहाफ़ियों को, जो कि ये हुकूमती बने हुए हैं, उनकी कैटेगरी में शामिल हैं, हालांकि वो कभी पार्लियामेंट आए भी नहीं, एक क्राइम रिपोर्टर को पार्लियामेंट का कार्ड जारी कर दिया गया। यहाँ तक किया गया जो जेन्युइन पार्लियामेंट को मुस्तकिल कवर करने वाले सहाफ़ी थे वो नहीं किया गया। और किसने किया? स्पीकर की भेजी हुई लिस्ट, स्पीकर की मंजूरी से जो लिस्ट गई PID में, उसको फवाद चौधरी ने तब्दील किया समी साहब। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि आज मैं सुबह 10 बजे जाकर बैठा, मैंने जब प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया तो असम्बली हुकाम ने कहा, स्पीकर से बात की तो स्पीकर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ये 13 कार्ड ये और 12 कार्ड और ये 25 कार्ड जो कि फवाद चौधरी ने अपने मनपसंद लोगों को जारी किए, हम आपको जारी करेंगे। और वो हुए, और वो समी साहब हुए। अगर उस वक्त तक बाईकाट का और किसी तौर पे प्रेस गैलरी को ताला लगाने की बात नहीं थी। फिर एक इजलास होता है स्पीकर के घर में, कुछ लोग जाते हैं, वजारत इत्तलात के लोग जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी इदारों के लोग जाते हैं, और वहाँ पर जाकर टोटली गेम बदलती है। 2 बजे हमें इत्तला दी जाती है जी आप प्रेस गैलरी में नहीं बैठ सकते, प्रेस लाउंज को आपको ताले लगाने, हम ताले लगा रहे हैं, प्रेस लाउंज में भी आप कैफेटेरिया में जाकर बैठे। उसके ऊपर फिर हमारे जो PRA थी, हम लोग वहीं पे मौजूद थे, हमारी वाकआउट कमेटी थी, सारी एग्जेक्टिव कमेटी थी, हमने मुतफ़िका फ़ैसला किया। उसी वक्त हमने जो है वो धरना दे दिया कि पहले गेट नंबर 1 पे, जहाँ पे एंट्रेंस है, जो कलीन बिछे लिफ्ट के बिल्कुल सामने, वहाँ पे जाकर अब हम बैठ गए, नारेबाजी की। अपोजिशन की जमातें हमारे साथ यकजहती करती रही। फिर जब प्रेसिडेंट का एड्रेस शुरू हुआ तो हमने स्पीकर चैम्बर के सामने जाकर धरना दिया, नारेबाजी की। और ये पहली बार वहाँ पर आपको उठाने की भी कोशिश, हमें घेरा गया, हमें सार्जेंट एट आर्म्स ने घेरा, हमें जो सदर का सिक्योरिटी स्टाफ था वो हमें थ्रेट करने के लिए, वो और वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी स्टाफ थ्रेट करने, कभी इधर से गुजरते कभी इधर से। मैंने वाजे किया वहाँ पे, मैंने कहा देखिए आपने हमें उठाना है, उठा लें,
जेल में डालना है जेल में डाल दे, यहाँ से हम नहीं उठेंगे, आप हमें ज़बरदस्ती डालो में डाले, जहाँ में मर्जी डाले। फिर वो थोड़ा सा पीछे हट के खड़े हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान गुजरे, हमने नाराबाजी की और ये भी कहा कि इन स्पीकर साहब को भी आज़ाद किया जाए। और मीडिया की जो ये गैलरी की जो हुई है आज, जो तौहीन की गई है, ये और मैं आपको बड़ा खुल के कहता हूँ, बेशक ये फवाद चौधरी साहब करेंगे ट्वीट, मेरे खिलाफ भी कर दें, सारी गेम के पीछे ये मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, सारी गेम के पीछे PIO सुहेल अली खान है, जो कि हमें कहा गया कि हम PRA को बंद कर देंगे। ये PRA कौन होती है? ये फैसला मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ने करना है। भाई PRA इलेक्टेड बॉडी है, 300 बंदों ने वोट दिया है। आप सुहेल अली खान साहब, आप इसको बंद करने का जो कोशिश कर रहे हैं ना, चंद आपने जो आप ये कोशिश करके देख लें। और आज समी साहब, जिनको ये साथ बैठा, आज मंजर देखिए, जिनको ये साथ बैठाना चाहते थे हमारे मुकाबले में, जिनको ये हुल्लड़बाजी के लिए खुद फवाद चौधरी साहब लाना चाह रहे थे, वो लोग भी आखिरकार जब उनको पता चला कि प्रेस गैलरी बंद हो गई है, लाउंज बंद हो गई है, वो भी आकर हमारे एहतजाज और धरने में शामिल हो गए। उन्होंने भी फवाद चौधरी के खिलाफ फिर नारे लगाने शुरू कर दिए। ये कहाँ पे फिर आपकी रह गई? ये मसनूई लोग लाकर जिस तरह आज आपने ये काम करने की कोशिश की है। और इस मामले के ऊपर सारी जो सहाफ़ती बरादरी है, पूरे जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स हैं, वो मुत्तहद हैं। और इस मामले के ऊपर जो आइंदा भी इजलास होगा, अब ये चीज़ें जो समी साहब कि प्रेस गैलरी आज आपने बंद की है ना, अगर आप इसको अगर 2-3 दिन बाद कौमी असम्बली का इजलास आएगा तो फिर हम अपना जो राय अमल बताएंगे, फिर देख लीजिएगा अब किस तरह पाबंदियां हम पे लगा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है और अंदर हमारा तो मेरे पास ये इत्तलात हैं सदीक साजिद साहब के वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है फवाद चौधरी से कि आप टीवी को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, ये जो आप अथॉरिटी या जो लाना चाह रहे हैं इससे हट जाएं, आप उनको आप छोड़ दें। अनकन्फर्म्ड है ये रिपोर्ट है मेरे पास कि लेकिन फवाद चौधरी इस बात पे बज़िद हैं, वो ज़रा थोड़ा इस वक्त अपने मसल दिखाना चाहते हैं। साबिर शाह साहब, आज बड़ा भरपूर एहतजाज था, पूरे पाकिस्तान का मीडिया जमा था, बड़े तमाम जो तंजीमें वहाँ पर मौजूद थी पार्लियामेंट हाउस के बाहर, सियासतदान भी आए, उन्होंने भी इजहार यकजहती किया। और इस मामले पर कतई तौर पे जो सहाफ़ती यूनियंस हैं वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज एक और बात भी की गई कि अगर लड़ाई मज़ीद बढ़ती है तो इसमें जो मालकान हैं अखबारात के और चैनल्स के, उनका भरपूर ताउन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही तरीका है गवर्नमेंट को इस चीज़ से बाज रखने के लिए कि अगर वो गवर्नमेंट इस बात का तहिया किए हुए है कि वो इस काले कानून को लेके आएगी, तो फिर इस बात का फैसला कि हुकूमत की कोई खबर नहीं छपेगी, किसी वज़ीर की तस्वीर नहीं होगी, कोई उनको कट नहीं किया जाएगा, कोई वज़ीर आज़म की खबर नहीं छपेगी, कोई सदर की खबर नहीं छपेगी, क्योंकि ये सब कुछ तभी मुमकिन है अगर मालकान की तंजीम सहाफ़ियों के साथ हो। इस हवाले से तो ये आज एक आम राय थी वहाँ पर मीटिंग्स में भी, और जो दोस्तों ने वहाँ पे तकारीर की उन्होंने भी इसी चीज़ का इजहार किया। डू यू थिंक दैट कैन बी डूएबल? समी साहब, आप मुझसे कोई और सवाल कर लें, क्योंकि मैं मुमकिन है जो बात करूं ना आपको पसंद आए ना मेरे दोस्त सदीक साजिद साहब को पसंद आए। नहीं, आप प्लीज करें बात, हमें कोई भी आज़ादियों में हम बिलीव करते हैं, आप हमें पसंद नहीं भी हो तो भी करें, ये तो बड़ा अच्छा होगा। बल्कि बात यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अंधी तकलीद किसी की नहीं की। आप मुझे जानते हैं, 10-15 मिनट मैंने टेलीविज़न देखा तो मुझे अपने यूनियन लीडर्स में भी वो चेहरे नज़र आए जो 15-20 साल से सिर्फ यूनियन लीडर ही हैं। फिर मुझे फवाद चौधरी साहब का जो ग्रुप उन्होंने बनाया, जिसमें आधे मजदूर थे और आधे वो सहाफ़ी थे जिनके ऊपर खुद सेक्शुअल हैरेसमेंट वगैरह के केसेस रहे हैं, ये महीने से ज़्यादा, हफ्ते से ज़्यादा किसी B और C क्लास ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी नहीं करते। सोने को नौकरी चाहिए होगी, उन्होंने फवाद चौधरी साहब को सलाम किया होगा, फवाद चौधरी साहब को बंदे चाहिए होंगे। जहाँ तक है कि जेन्युइन जर्नलिस्ट जैसे मेरे दोस्त सदीक साजिद या अफजल भट्ट साहब या मज़हर अब्बास साहब, भाई बात ये है कि या तो हम कुछ नए चेहरे ले आएँ, कुछ, क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों पे इल्ज़ामात भी रहे हैं, और दूसरा ये कि मैंने तो डॉक्टर आरिफ अलवी की तकरीर हर टेलीविजन चैनल पे देखी, तो ब्लैकआउट किसने किया? फर्क तो उन्हें पड़ा ही नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।